डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रगति सिन्हा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज बच्चों हम क्वेश्चंस करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो बच्चों, हमने एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। अगर आपका A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज आता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आपका A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज आता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप मेरे नोट्स चाहते हैं तो मेरी ऐप को डाउनलोड करके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। प्ले स्टोर में जाइएगा, डॉक्टर प्रगति सिन्हा प्रगति एकेडमी के नाम से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। आपकी एक अच्छे से तैयारी हो जाएगी या क्लास 12 के स्टूडेंट्स की, BBA स्टूडेंट्स की, BTech स्टूडेंट्स की और BCA स्टूडेंट्स की। ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखिए, हम इस पे फोकस करते हैं। शो डेट द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो देखिए बच्चों, डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप अच्छे से लिखिए। कैसे लिखिए? वी नो डेट, क्या जानते हैं? A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये सिंबल है आपका। A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप शॉर्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए A आपको गिवन है, A आपको गिवन है। अगर आप यहाँ पर एक बार लिख देंगे तो क्या होगा, आपका अच्छा रिप्रेजेंटेशन कॉपी का हो जाएगा। ये 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब A इज इक्वल टू, ये तो आपको A गिवन है, अब इसका ट्रांसपोज आप कैलकुलेट कर लीजिए। और ट्रांसपोज आप जानते हैं क्या होता है, जब रोज़ को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को किस में कर देते हैं, रोज़ में चेंज कर देते हैं, तो वो आपका ट्रांसपोज हो जाता है। तो देखिए हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज आ गया। और इसका मतलब क्या है, अब देखिए क्या ये A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है, आप वेरीफाई कर लीजिए। ये वाली वैल्यू देखिए, फर्स्ट रो की क्या वैल्यू है, 1 -1 5, यहाँ पर 1 -1 5 है। ये सेकंड रो -1 2 1 है, ये -1 2 1 है। और थर्ड रो में 5 1 3 है, ये भी 5 1 3 है। तो इसका मतलब क्या है आपका, हैंस A इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, A ट्रांसपोज के। A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, देयरफॉर दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें यही शो करना है। तो देयरफॉर द above matrix is symmetric matrix. Above matrix is symmetric मैट्रिक्स। देखिए अगर आप एक एक वीडियो मेरी देखेंगे तो आपकी पूरी मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगी। मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक्स की आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। आप यहाँ पर यूट्यूब पे जाके फ्री में इजीली पढ़ लीजिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बच्चों, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैडम हम कैसे पढ़ाई करें, मैथ्स में हमारे नंबर नहीं आते हैं। देखिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या? एक तो आपको जो है रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 1.5 घंटा 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपके डेफिनेटली मैथ्स में अच्छे नंबर आएंगे। और मैथ्स की प्रैक्टिस आपकी क्लास 1 से या क्लास 6 से ही शुरू हो जाती है। तो आपको बस रेगुलर बना रहना है मेरे साथ।
अब देखिए बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे रखी है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, वी नो डैट लिखना अच्छे से, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू वी नो डैट फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, अगर A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज है, इसको हम डिटेल में वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे जाइएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज निगेटिव होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप लिख लीजिए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 एंड 0, ये आपका A है। अब आप देखिए इसका माइनस A कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए माइनस A आपको ऐसे लिखना होगा। अब जब हम 0 की मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर चाहो तो डायरेक्ट कर लो और यहाँ पर चाहो तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, ये अपनी अपनी देखिए कन्वीनियंस पे। कुछ बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं और कुछ बच्चों को अच्छा लगता है कि हम एक स्टेप बढ़ाएं, ठीक है। तो आप माइनस को मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो हर तरीके का बच्चा देखेगा। तो देखिए अब माइनस की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 आ गया, माइनस की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1 आ गया, माइनस माइनस मेक्स प्लस तो ये 1 आ गया, माइनस माइनस मेक्स प्लस तो ये 1 आ गया, ये हो गया आपका 0 और ये आपका आ गया -1। अब माइनस की 1 से मल्टीप्लाई की तो ये आपका -1 आ गया, माइनस माइनस +1, ये हो गया आपका और ये हो गया आपका 0। तो ठीक है बच्चों, ये आया आपका क्या, -A। अब -A का आपको ट्रांसपोज करना है। तो देखिए -A ये लिखा और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो रोज को कॉलम में चेंज कर लेंगे और कॉलम को रोज में चेंज कर लेंगे। तो देखिए आपका बच्चों ये आ गया ट्रांसपोज। अब हम चेक कर सकते हैं क्या ये हमारा क्या ये हमारा इसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो देखिए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो बच्चों देखिए ये आपका आ गया इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हैंस प्रूव्ड क्या चीज़ आ गई, A इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ A ट्रांसपोज, आपने प्रूव कर दिया। देयरफॉर यहाँ लिख दो अच्छे से, देयरफॉर द अबव मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, द अबव मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। बस हमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको शो करना है और शो करके आपको लिख देना है, ठीक है। RIC, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, फॉर अ मैट्रिक्स वेरीफाई डेट। इसके 2 पार्ट हैं। अब आप इसके 2 पार्ट कीजिए। पहला पार्ट है हमारा A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है पहले पार्ट में। अब A आपको कितना गिवन है, A गिवन है 1 5 6 7 गिवन है। अब देखिए यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है वैसे ही करते रहिए। A आपने ये निकाला, अब A ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज आपको पता होना चाहिए, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये आपका ट्रांसपोज आ गया। अब हम क्या करें, A + A ट्रांसपोज ऐड कर देंगे। तो A + A ट्रांसपोज आपने कर दिया, तो देखिए A हो गया आपका 1 5 6 7 और प्लस A ट्रांसपोज की आपकी वैल्यू आई है 1 6 5 7, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब बच्चों क्या करें, हम इसको ऐड कर दें। अब हमने इसको ऐड किया, 1 + 1 कितना है 2 और 5 + 6 कितना हो गया आपका 11 और 6 + 5 कितना हो गया 11 और ये हो गया आपका 14, ठीक है।
तो अब आप देखिए सिमेट्री की एक प्रॉपर्टी होती है A12 इजिकल टू A21, तो यहाँ पे A12 इजिकल टू A21 है आपका, तो इसका मतलब दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या है आपका, आपको ये बताना है A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका प्रूफ होके आ गया, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड जरूर लिख दीजिए या आंसर लिख दीजिए जैसा आपका मन करे। प्रूफ हमें करना क्या है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, वेरीफाई करना है, तो हमने वेरीफाइड कर दिया। आप यहाँ पर वेरीफाइड भी यूज़ कर सकते हैं, आपका जैसा मन करे वैसे यूज़ कर लीजिए। देयरफॉर हैंस यूज़ कर सकते हैं, हैंस the above matrix is symmetric. The above matrix is a symmetric matrix। ये आपका बच्चों आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, ये आप खुद भी कर सकते हैं। A प्लस ए ट्रांसपोज इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको पता होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल कैसे होते हैं, आपके 0 होते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे इस बार हम। तो देखिए क्या आ रहा है, A ये है आपका A इजिकल टू 1567, A इजिकल टू है आपका 1567, ये आ गया आपका A। और हमें करना क्या है, हमें जो है यहाँ से A माइनस ए ट्रांसपोज को बताना है। तो A माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब A आपका ये है और हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, A ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लीजिए। A ट्रांसपोज रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को हमने रोज़ में चेंज कर दिया। तो 1567 है तो आपने 1657 लिख दिया, ठीक है, रोज़ को कॉलम में। अब हमारा क्या है बच्चों, A माइनस ए ट्रांसपोज हम कैलकुलेट करेंगे। तो A आपका 1567 है और माइनस ए ट्रांसपोज 1657 है। अब देखिए ये पेज थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं है, हम इसको बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0। 5 माइनस 6 है ना, ये सब जानते हैं कैलकुलेट करना, -1 आ गया, ये 1 आ गया आपका और ये आपका 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका 1 है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा एक की वैल्यू ये है 1567 और इसका हमने 1567 किया, तो ये आपका एक वैल्यू आई -1 और ये आई। तो हमें पता है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए A21 इजिकल टू A12 के है, लेकिन है तो इक्वल टू माइनस का आना चाहिए, तो ये माइनस आ गया क्योंकि ये मैट्रिक्स कैसी है आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही होता है, नेगेटिव आ जाता है। हेयर तो लिख दीजिए यहाँ पर, हेयर डायगोनल एलिमेंट्स आर, मेरे पास रेड पेन आ गया, कोई बात नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ये आपके 0 एलिमेंट्स हैं। एंड यही कंडीशन है, A21 इजिकल टू माइनस का A12, देयरफॉर अच्छे से लिख के आना एग्जाम में बिना डरे, तभी नंबर मिलते हैं पूरे। 95, 98, 100 नंबर मेरे कई स्टूडेंट्स के आते हैं, आपको भी लेके आने। देयरफॉर the above matrix is skew symmetric मैट्रिक्स। तो बच्चों मुझे लगता है आपको ये ना अच्छे से समझ में आ गया है किस इस तरीके के क्वेश्चंस किस टाइप से होंगे। आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट में लिख दीजिए। और आप अपनी NCERT की बुक उठाइए या JP चौहान की बुक है, BCA वाले स्टूडेंट्स उसको उठाइए, क्वेश्चंस कीजिए। वैसे मैं आपको
वो देती रहूँगी क्वेश्चंस टाइम टू टाइम। आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिलते रहेंगे। आप असाइनमेंट के लिए मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको बच्चों ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।